हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMD यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हम अपनी यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। उसके जो लास्ट टॉपिक हमारे 3-4 रह गए वो सारे हम इस सेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डैमिंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसे हम काइजन भी बोलते हैं। ठीक है, काइजन जो हमारा है टेक्निक वो हम स्टडी कर रहे हैं। Kaizen, also known as continuous improvement, is a long-term approach to work that systematically seeks to achieve small, incremental changes in process in order to improve efficiency and quality. ठीक है, काइजन क्या है? जिसमें हम कंटिन्यूअस जो वर्क है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आते हैं अपने वर्क में, कि जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं हम उसमें हर स्टेप में अच्छा ही कर रहे हैं, पहले से अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें हम अपनी एफिशिएंसी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। Kaizen can be applied to any kind of work, but it is perhaps best known for being used in lean manufacturing and lean programming. If a work environment practices Kaizen, continuous improvement is the responsibility of every worker, not just a selected few. अगर हम किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में काइजन थ्योरी लेके आते हैं तो सिर्फ ये जो भी मतलब हर वर्कर की ड्यूटी बन जाती है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आए, इंप्रूवमेंट लेके आए अपने वर्क में, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों, कुछ फ्यू लोगों के हाथों में ना होकर ओवरऑल ओवरऑल वर्कर्स के पास होता है कि वो अपने काम में जो जो काम उन्हें साइन है सब में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। Kaizen can be roughly translated from Japanese to mean good change. The philosophy behind Kaizen is often credited to Dr. Edward Deming। कि अगर इस क्वेश्चन आपको आया है कि who discovered the या who coined the term Kaizen theory किसने दी थी, तो ये हमारा आएगा एडवर्ड डेमिंग। और कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। समराइज ये हैं: create consistency of purpose towards improvement of product and service with an aim to become competitive and thus sustain business and provide jobs. Adopt the new philosophy of economic stability. Eliminate the need for mass inspection by building quality into the product in the first place. End the practice of avoiding business on price tag alone. Improve constantly the system of production service to improve quality and productivity and thus leading to the decrease in cost। मतलब ये सारे हमारे 14 पॉइंट्स ऐसे हैं। एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है काइजन में, कि आपने सिर्फ अकेले प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देना, उसकी क्वालिटी ओवरऑल के ऊपर भी ध्यान देना है। इंप्रूवमेंट में आपने हर चीज को उसके अंदर इंक्लूड करना है। वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जो लीडर है वो अच्छे तरीके से लीड करे ताकि वो सही तरीके से गाइड करके उन्हें अपने काम को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सके। ठीक है, फियर निकालें उनका काम के लिए, जो भी उनके मन में है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, हर तरीके का फियर को रिमूव करना है इसमें। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जितने बैरियर्स हैं उन सबको रिमूव करके एक इकट्ठे टीम की तरह वर्क करना है। ठीक है, एलिमिनेट स्लोगन्स, एक्सटॉर्शंस एंड न्यूमेरिकल टारगेट्स फॉर द वर्कफोर्स। की वर्कफोर्स के लिए हमने टारगेट्स नहीं रखने हैं, स्लोगन्स नहीं रखने कि आपने बस ये भी अचीव करना है, ये अचीव कर दे तो आपका काम खत्म। ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या होगा कि आप हर स्टेप पर, हर काम में, चाहे आपने जो काम आज 100% किया है, कल वो आप काम 101% करेंगे, 102 करेंगे, 3 करेंगे, ये आपकी इंप्रूवमेंट लेवल शो करेगा कि आप कितना और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। मतलब 100% के बाद भी आप कितना और अच्छा कर सकते हैं, या 100% को मेंटेन कैसे करके कर सकते हैं। Usually incompetent supervisor, defective materials and faulty equipments are stumbling blocks in the way of good performance। इन चीजों को रिमूव कर ही हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। कि जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो भी बैरियर्स हमारे इम्प्रूवमेंट में, हमारे ग्रोथ में आ रही है, उन सबको हमें रिमूव करना है। Both the management and the workforce will have to be educated in the new knowledge and understanding, including teamwork and statistical technique। की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में ट्रेन करना, एजुकेट करना, ये भी मैनेजमेंट का एक मतलब ड्यूटी होती है कि वो अपने सारे वर्कर्स, अपने सारे एम्प्लॉइज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वर्क टेक्निक्स जो है उनके बारे में बताता रहे। Take proper action to accomplish the transformation. Top management has to constitute a team with a plan of action to carry out the quality mission। की मैनेजमेंट को एक टीम बनानी है कि किस तरीके से वो नई इंप्रूवमेंट भी, नया चेंजेस भी हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये काइजन के थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी सर्कल्स। अब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, हमें पता होना चाहिए इन चीजों
हो गया 12 में। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? क्वालिटी सर्कल इज अ वॉलंटियर ग्रुप कंपोज्ड ऑफ वर्कर्स यूजुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुपरवाइजर्स who are trained to identify, analyze and solve work related problems and present their solutions to management in order to improve the performance of the organization and motivate and enrich the work of employees. Quality circles means एक ऐसी टीम जो मिलकर हर काम को सुपरवाइज करती है, देखती है कि कौन सा काम सही ढंग से हो रहा है, किसमें ज्यादा गलतियां आ रही हैं, उन सबको अच्छी तरीके से वो देखकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें सॉल्व करने की हेल्प करती है और जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उन्हें नोट कर उन्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है कि आप और अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। A quality circle is a volunteer group composed of members who meet to talk about workplace and service improvements and make presentations to their management with their ideas. Objectives क्या होते हैं quality circle के? To contribute towards the improvement and development of the organization or department, to overcome the barriers that may exist within the prevailing organization structure, so as to foster an open exchange of ideas, to develop a positive attitude and feel a sense of involvement in the decision-making process of the service offered, to respect humanity and to build a happy workplace worthwhile to work, to display human capabilities totally and in long run to draw out the infinite पॉसिबिलिटीज। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे अचीव करने हैं अगर हमें क्वालिटी सर्कल्स को मेंटेन करके रखना है कि सब लोग आपस में मिलकर अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। कोई लिमिटेड बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं। हर पर्सन फ्री है, हर एम्प्लॉय फ्री है अपने ओपिनियन देने के लिए और जिसका सुटेबल होगा उसे इम्प्लीमेंट भी करवाया जा सकता है। ये हमारे 10 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफर्ट्स को लगातार बनाए रखना लॉन्ग रन के लिए, कॉम्पिटेंस लेवल इंप्रूव करना उनका, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर भी ध्यान देना कि जो क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं क्वालिटी सर्कल्स के? इसमें कोई डायरेक्ट हमारे मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होते, लेकिन जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स होते हैं वो कौन से हैं? सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी टू अटेन नॉलेज, potential leader, enhanced communication skills, job satisfaction, healthy work environment, organizational benefits। ये सारी चीजें इसके बेनिफिट्स हैं जो क्वालिटी सर्कल के एक एम्प्लॉय को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ISO, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट सर्विसेज के, कि इस क्वालिटी का, इस स्टैंडर्ड की चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ISO is an independent non-governmental international organization with the membership of 162 national standards bodies. 162 national standard bodies है इसमें। Through its members, it brings together experts to share knowledge and develop voluntary, consensus-based, market-relevant international standards that support innovation and provide solution to global challenges। तो जो solution भी provide करते हैं जो global challenges हैं उनके रिगार्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है ISO 9000। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड किसके अकॉर्डिंग हुआ है? ISO 9000 के मतलब अंदर ये प्रूव किया हुआ है, इसकी क्वालिटी को ग्रेड मिला हुआ है। तो वो क्या होता है? The ISO 9000 family of quality management system standard is designed to help organization ensure that they meet the needs of customers and other stakeholders while meeting statutory and regulatory requirements रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस की। मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को ISO 9000 का वो टैग मिला हुआ है तो इसका मतलब वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड कर रही है और अपने काम में जस्टिफाई भी कर रही है अपने आप को। इट डील्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अपॉन व्हिच द फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड इज बेस्ड। ISO 9001 deals with the requirements that organization wishing to meet the standards must fulfill। ये कौन कौन सी नीड को फुलफिल करना जरूरी होता है। 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं इसके? Give business with useful globally recognized models for operating a quality management system, achieve, maintain and aim to regularly enhance product quality। Primary objective of getting these standards is to boost the goodwill of organization। की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी इंक्रीज हो। To create a compliance standard which is followed 24 hours and 7 days of work, 52 weeks a year। कि हर तरीके से वो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना ही रखना है, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए। Offer confidence to internal management as well as other workers that requirements for quality are being fulfilled and maintained and the quality improvement is taking place।
क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो रही है और जो पहले क्वालिटी थी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन भी चल रही है हर बार। इसके बाद नेक्स्ट है ISO 2000 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये जब अमेंड किया गया था 1987 में, उसके बाद रिवाइज किया गया था 1994 और लास्ट 2000 में हुआ था, इसलिए इसका नेम ISO 2000 रखा गया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड क्राइटेरिया टू बी यूज्ड एज रूल्स, गाइडलाइंस और डेफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू इंश्योर दैट मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज आर फिट फॉर द पर्पस। मतलब इसमें हम ये श्योरिटी दे रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए आपको वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर की जा रही है, वो उस पर्पस के लिए बेस्ट सूटेड है। ये इंश्योरेंस किससे मिलती है, जब ISO 2000 का लेबल उस पर लगा हो, जब ये मार्क, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ये उसे मिला। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है, गाइडलाइंस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है। अब इसमें अगर हम मेन चीजों की ओर देखें कि क्या क्या चीजों के ऊपर, किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया हुआ है 9000 और 2000 में, कस्टमर फोकस है, लीडरशिप है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो ISO 9000 और 2000 के हमें मिलकर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा इज द वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। आपको पता होना चाहिए सिक्स सिग्मा क्या होता है। सिक्स सिग्मा इज अ बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी व्हिच एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस बाय मिनिमाइजिंग एंड इवेंचुअली रिमूविंग द एरर्स एंड वेरिएशंस। कि हमने एरर्स और वेरिएशंस को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है और क्वालिटी जो प्रोसेसेस की है उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, डे टू डे इम्प्रूव करना है और वेस्टेज को कम से कम करना है। The concept of Six Sigma came into existence when one of Motorola's senior executives complained of Motorola's bad quality. जब बैड क्वालिटी की कंप्लेन आई तब उनके दिमाग में आई कि क्वालिटी को भी मेंटेन करना, उसे इम्प्रूव करना डे टू डे कस्टमर्स के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। बिल स्मिथ इवेंचुअली फॉर्मुलेटेड द मेथोडोलॉजी इन 1986। तो किसने ये सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी दी है, वो है बिल स्मिथ। Quality plays an important role in success and failure of an organization. Six Sigma ensures superior quality of products by removing the defects in the processes and systems. कि जो डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें साथ के साथ एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि क्वालिटी आपकी इंप्रूव होती रहे, बढ़िया होती रहे। Organization practicing Six Sigma creates special levels for employees within the organization. Such levels are called as green belts, black belts, and so on. Individuals certified with any of these belts are often experts in Six Sigma process. जिन्हें ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट मिल जाती है सिक्स सिग्मा अप्रोच के अकॉर्डिंगली, यानी उन्हें अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से वो यूज कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी वेस्टेज कम है और क्वालिटी डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती है। तो इसमें टू मेथड्स कौन से हमारे, DMAIC और DMADB। जो DMAIC है वो दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उन्हें कैसे इंप्रूव करना है, और DMADB में है ऑन द अदर हैंड फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग न्यू स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी। उसमें हमारा फोकस होता है न्यू स्ट्रैटेजीज करने का, और उसमें होता है कि हमने कैसे उन्हें इंप्रूव करना है, अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उन्हें। 5 फेजेस हमने एक ही करके दोनों में पढ़ने। DMAIC जैसे कि नेम है, D is for define the problem, M measure and find out the key points of current process, A for analyze the data, I is for improve the current process based on the research and analysis done in the previous stage, and C is control the processes so that they do not lead to defects. तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। DMAIC की फुल फॉर्म, इसके 5 फेजेस यही है कि सबसे पहले डिफाइन करना है, फिर हमने मेजर करना है, एनालाइज करना है, इम्प्रूव करना है और लास्ट में कंट्रोल करना है। और इसके साथ ही DMADB ये मैथड क्या है, डिजाइन स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसेसेस, मेजर एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स। इसमें हमने क्योंकि पैरामीटर्स इसमें हमने नई बनानी है, न्यू क्रिएट करनी है, तो इसके अंदर हम पहले डिजाइन करेंगे, फिर मेजर करेंगे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कि क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी हमारे लिए सूटेड है, देन एनालाइज करेंगे, डेवलप हाई लेवल ऑल्टरनेटिव्स टू इंश्योर सुपीरियर क्वालिटी, फिर डिजाइन डिटेल्स एंड प्रोसेसेस की जो भी डिटेल्स है उसकी, प्रोसेसेस की, डिजाइन की, वो सब हम देखेंगे, देन वेरीफाई वेरियस प्रोसेसेस एंड फाइनली इंप्लीमेंट द सेम। की हम फिर वेरीफाई करेंगे, लास्ट इसका ये स्टेप होगा। इसके बाद हमारा है बेनिफिट्स ऑफ 5S। 5S क्या होता है, मतलब बेनिफिट्स क्या 5S के हमारे पास, रिड्यूस कॉस्ट, हायर क्वालिटी, इंक्रीज
प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट। 5S हमारे जो मेन होते हैं, जो वेस्ट एलिमिनेशन या लीन बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पर हमने मेन मोटिव होता है वेस्ट को कम से कम करना। उसमें हमारे जो है 5S हमारे सोर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। इसके बारे में हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक करके पढ़ेंगे। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट इज सॉर्टिंग थ्रू ऑल द आइटम्स इन अ लोकेशन एंड रिमूविंग ऑल अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द लोकेशन। सॉर्ट करना, सॉर्ट आउट करना, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म कर देना, यानी जो जो वेस्ट है उसे रिमूव कर देना। इसका गोल यहाँ पे दिए हुए और इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है। ये एक बार पढ़ने के पर्पस पे है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके गोल क्या और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली एमसीक्यूज के पर्पस पे आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है। सॉर्ट मीन्स होता है कि सॉर्ट आउट करना, सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, आइडेंटिफाई करना। सेट इन ऑर्डर मीन्स हर चीज को प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर प्लेस पे उन्हें प्लेस्ड करना कि जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर वो चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज शाइन। शाइन इज स्वीपिंग और क्लीनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस, टूल्स एंड मशीनरी ऑन अ रेगुलर बेसिस। कि आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि सही चीजें, हर चीज सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। स्टैंडर्डाइज इज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेसेस यूज्ड टू सॉर्ट, ऑर्डर एंड क्लीन द वर्क प्लेस। एक स्टैंडर्ड सेट कर देना मीन्स कि सॉर्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा क्या स्टैंडर्ड है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए और क्लीनिंग के लिए भी क्या क्या डायरेक्शन है, ये सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने जरूरी होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सस्टेन। सस्टेन मीन्स इट सस्टेन द डेवलप्ड प्रोसेसेस बाय सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ द वर्कर्स, ऑल्सो ट्रांसलेट एज टू डू विदाउट बीइंग टोल्ड। कि बिना किसी को बताए ही आपने अपने काम को करते रहना है कंटिन्यूअस बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड सस्टेन। कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि आप अपना कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स करते रह रहे हैं और उससे अपने आप ही काम होता जा रहा है। किसी को आकर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये अब काम करना है, ठीक है। बिफोर डू विदाउट बीइंग टोल्ड, ये हमारे 5S थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इसके साथ में हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।